अगर एग्ज़ाम पास आ रहा है और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि टाइम बहुत कम है, सब कैसे होगा, तो ये ऑडियो ध्यान से सुनना। इसे स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं, क्लियर डायरेक्शन देने वाला हूँ। सच बोलो, कितनी बार तुम बुक खोल के बैठे हो और 10 मिनट बाद बस पेजेस को घूरते रह गए हो? सिलेबस सामने होता है, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम कमज़ोर हो, ये इसलिए होता है क्योंकि एग्ज़ाम पास आते ही प्रेशर तुम्हारे दिमाग पर बैठ जाता है और यहीं से गेम बिगड़ता है। सच ये है कि 90% मार्क्स इंटेलिजेंस से नहीं, लास्ट के दिनों के कंट्रोल से आते हैं। हाँ, कंट्रोल से। बहुत सारी स्टूडेंट्स साल भर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले के दिन पैनिक में सब बिगाड़ देते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ रिवाइज करना है, नया चैप्टर भी देख लेता हूँ, इस बार फुल सिलेबस कंप्लीट करूँगा। और इसी चक्कर में जो आता होता है वो भी एग्ज़ाम में याद नहीं आता। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा नहीं लेकिन सही चीज़ करते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि डिफरेंस सिलेबस का नहीं होता, डिफरेंस स्ट्रैटेजी का होता है। सुन लो ध्यान से, तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें टॉपर बनने की एक्टिंग नहीं करनी। तुम्हें बस ये समझना है कि पेपर में क्या आता है और कैसे लिखना होता है। टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ लेता है, टॉपर वो होता है जो एग्ज़ाम से पहले अपने दिमाग को शांत रखता है। अब सुनो, अब पढ़ना कैसे है। पहला रूल, नया सिलेबस उठाना बंद करो। सच बताओ, अभी नया चैप्टर उठा के क्या तुम एक्सपर्ट बन जाओगे? नहीं, जो आता है उसी से नंबर निकलते हैं। फोकस सिर्फ 3 चीज़ों पर। 1. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पहले पूछा गया है वही रिपीट होता है। एग्जामिनर को नया बनने का शौक नहीं होता। 2. स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को परफेक्ट बनाओ, ये वही जगह है जहाँ से फुल मार्क्स आते हैं, यही कॉन्फिडेंस बनता है। 3. वीक टॉपिक्स में हीरो मत बनो, बस इतना पढ़ो कि क्वेश्चन छूट ना जाए, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बस काम का। ये अप्रोच ही तुम्हें एवरेज से ऊपर ले जाती है। अब एक बात जो 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, एग्ज़ाम लिखना भी एक स्किल है। एग्जामिनर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना जानते हो, उससे ये दिखता है तुमने आंसर कितनी क्लैरिटी से लिखा है। सोचो, तुम्हें आंसर आता है लेकिन हैंडराइटिंग तेज़ है, पॉइंट्स क्लियर नहीं, हेडिंग्स नहीं, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता गेस करने का, जो दिखता है वही मार्क्स बनता है। इसलिए हेडिंग्स यूज़ करो, पॉइंट्स में लिखो, हैंडराइटिंग रीडेबल रखो। रोज सिर्फ 30 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हें 10 to 15 मार्क्स अकेले दिलवा सकती है। अब लास्ट के दिन का रूटीन सिंपल रखो। सुबह रिवीजन, दोपहर राइटिंग प्रैक्टिस, शाम वीक टॉपिक्स, रात लाइट रिवीजन। रात भर जागना बंद करो, फ़ोन को लिमिट में रखो। आज थोड़ा डिसिप्लिन, ताकि रिजल्ट के दिन रिग्रेट ना हो। याद रखना, एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी का एंड नहीं है, लेकिन ये कुछ दिन तुम्हारी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। पैनिक मत करो, कंपैरिजन मत करो, बस अपना बेस्ट दो। और जब रिजल्ट आएगा तुम खुद से कहोगे, मैंने लास्ट के दिन वेस्ट नहीं किए। ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो।